नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे बेतिया की खबर, जहां रामनगर सोमेश्वर धाम को लेकर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आगे देखेंगे बिहार के रामनगर में हुए भीषण सड़क हादसे में कितने लोग हुए घायल। इसी के साथ जानेंगे कानपुर में कहां किया गया विशाल जागरण का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर सोमेश्वर धाम को लेकर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बता दें कि मां कालिका सोमेश्वर श्रद्धालुओं के अंदर एक ऐसा उमंग है जो कि कई पहाड़ पार कर मां कालिका एवं सोमेश्वर माता का दर्शन होता है। बता दें, सोमेश्वर मां कालिका धाम से मशहूर है। यहाँ पर नेपाल और इंडिया के बीच में सोमेश्वर माता का मंदिर है, जहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, उनका दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेकर आते हैं। भरथरी कुटी स्थान पर भंडारा एवं मीठा और पानी चना के साथ फ्री सेवा की जाती है। वहां से लौटने के बाद गोवर्धन रेंज के पास मनचंगा के अध्यक्ष के तरफ से फ्री भंडारा चलाया जाता है। लगभग कई सालों से भरथरी कुटी मीठा और पानी गोवर्धना में भंडारा चलाया जाता है और यात्रियों को आने जाने के लिए दवा एवं शीतक की व्यवस्था की जाती है। किसी यात्री को कठिनाई ना हो और सेवा में कमी ना हो। स्थान पर अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा, संजय मिश्र ऐसे कई श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। हुआ हम सरपंच हैं यहाँ के। सोमेश्वर धाम में जो भंडारा चल रहा है उसके हम सचिव हैं। हम लोग 9 दिन मतलब नवरात्रि भर हम लोग भंडारा चलाते हैं, फ्री सेवा करते हैं। पब्लिक के जो जनता जाता है उनको फ्री सेवा हम लोग करते हैं। 9 दिन खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चना मीठा सब हम लोग का मलचंगवा समिति, मलचंगवा ग्राम विकास समिति से चलता है। कितने की भीड़ जाती है वहाँ? लगभग देखिए ना, हम लोग खाना खिलाते हैं तो लगभग 10,000 से कम की संख्या कभी नहीं कपड़े रहता है। माने डेली जाता है? डेली जाता है, हाँ। वहाँ का विशेषता क्या है माँ का? वहाँ का माँ का विशेषता है, वहाँ से नेपाल का भी लोग आते हैं, हमारे इंडिया के भी लोग आते हैं। पूरा एकदम माँ जो है तो पूर्व मने जो है पूर्वज पहले का जो था ना, पहले का जो मने सतयुग की मने क्या है, वहीं से देवी देवता के काबल माँ कालिका का स्थान है। वहाँ पर वहीं दर्शन करने लोग श्रद्धालु लोग जाते। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां रामनगर में भीषण सड़क हादसा होने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों की हालत गंभीर है। दरअसल बाइक और टेम्पो के बीच सीधी टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं बाइक सवार 2 अन्य की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि रामनगर गोवर्धना मुख्य सड़क के बीच मंचगवा चौक पर बाइक और टेम्पो में सीधी टक्कर हुई। सड़क दुर्घटना में करीब 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक रामनगर से सोमेश्वर धाम की यात्रा के लिए बाइक से जा रहे थे। उसी बीच गोवर्धना से एक तेज रफ्तार टेम्पो आ रहा था। तभी रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर इतनी तेज टक्कर हुई कि बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। 3 आदमी जात ओमे हमार लड़का रहा, वही में टेम्पू से दुर्घटना हो गई, हमार लड़का मर गया बा। 3 लोग थे जी। एक की मौत हुई है जी। 2 लोग कहाँ हैं? हॉस्पिटल में। आपका नाम? विपिन शाह, घर? महुई। सर सुबह सर सूचना मिला, करने आया है। पुष्टि हुई है कहाँ का रहने वाला था? महुई गांव का रहने वाला है, रामनगर। ये सुबह 4 बजे भोर से महुई से चलकर सोमेश्वर माँ कालिका का दर्शन करने जा रहा था और टेम्पू वाले ने इसको ठोकर मार दिया, जो दुर्घटनाग्रस्त होकर मर चुका है। कहाँ का रहने वाला था? महुई, रामनगर। आपका नाम? रूपम पांडे। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श व विचारों को अनुसरण करते हुए गोंदलपुरा पंचायत के मुखिया वासुदेव यादव ने अपने पंचायत क्षेत्र के रद्दी गांव के 1 किलोमीटर रास्ते में जहां तहां गड्ढे हो गए थे, जिसे अपने निजी खर्चे से मिट्टी डलवाकर मरम्मती करवाई। ये नेक कार्य जब पूरे देश में उत्साह व उमंग के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म दिवस रामनवमी मनाया जा रहा है, उसे देखते हुए राम भक्तों को किसी प्रकार कठिनाई ना हो इसलिए करवाया गया है, क्योंकि इसी रास्ते से सहदा, चपरी, कौशी, बसकटवा आदि गांव के लोग आवागमन करते हैं।
वहीं इस मौके पर मुखिया वासुदेव यादव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को अपनाते हुए लोगों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। वहीं पंचायत वासियों के साथ प्रखंड वासियों को नशा मुक्त होकर एवं शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण त्योहार मनाने की अपील की। वो डिस्टर्ब था पर हमको जो शहदा मरम्मती शहदा ये जो चपरी जोरा का जो झंडा आने में इधर से दिक्कत था, वो पुराना रोड पेल्डिंग था, तो उसको हम अपना जेसीबी से लगा करके उसको, चूँकि राम भक्तों को दिक्कत नहीं हो और आगम अच्छा हो, रमरमी शांति विचार सम्मत से बने, राम का जो सोच था वैसा सोच विचार पूरा हम भी चाहते हैं। पूरा बड़का गांव हिंदू वासी से राम भक्त लोग हैं, वो खुद अगर राम भक्त हैं तो राम का जैसा सिद्धांत के रूप में चले। और रमरमी जो हिंदू राष्ट्र के है, रमरमी जिसे मना, राम भक्त कभी लड़ाई नहीं किया, वो शांति व्यवस्था से अपना रहे और उनका विचारधारा जो है उस विचारधारा पर पूरा हिंदू समाज को हम पूरा बड़का गांव निवासी से आग्रह करते हैं कि बस राम भक्त के राम का रोल निभाना है। हम लोग का शांति विचार चलना है। बड़का गांव आज तक शांति रहा है, अपना पूर्वज भी रखा है, हम भी रखेंगे। हम आज गंदलपुरा मुखिया, मेरा नाम वासुदेव कुमार यादव, और अभी हम भी देख रहे हैं जहाँ जगह पर डिस्टर्ब है, हम अपना निजी खर्चा से अपना करवा। झारखंड से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां विशाल जागरण का आयोजन घाटमपुर के पास बलाहारा में संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की जाने वाली पार्टी बजरंग दीवाना म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी पतारा कानपुर नगर के तत्वाधान में माता जी का विशाल गुणगान किया गया। जनता जनार्दन भगवान की झांकियों को देखकर आनंदित हो गए। धनंजय शुक्ला और पप्पू वाजपेयी, नारायण लाल, वादक वीरू महाकाल, इंटरनेशनल झांकी ग्रुप आयोजक सोनू एवं ग्राम बल्लेपारा की जनता जनार्दन विशाल भंडारे का आयोजन किया। कानपुर से सीनू संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। सुबह करीब 8:30 बजे एक युवक जिसका नाम सुशील कुमार पुत्र रामदयाल निवासी गिद्दौर उम्र 37 वर्षीय की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पीलीभीत के ग्राम गिद्दौर में अपने ससुराल में रहता था। ग्राम टांडा विजयसी फाटक मझौला टनकपुर रेलवे लाइन किलोमीटर 16 से 17 के पास युवक की ट्रेन के कटने से सूचना पर मौके पर थाना न्यूरिया से दरोगा राकेश कुमार फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाकर युवक को इलाज के लिए सरकारी स्वास्थ्य अस्पताल न्यूरिया कॉलोनी भेजा, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीलीभीत भेज दिया है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। ताजनगरी पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण। मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत खंडारी क्षेत्र में स्थित कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया। केंद्र पर चयनित छात्रों से मुलाकात की। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में संचालित हो रहा है प्रशिक्षण केंद्र। मंत्री को केंद्र की सभी व्यवस्थाएं मिली चाक चौबंद। मंत्री ने छात्रों के साथ कुर्सी पर बैठकर संवाद किया। विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस में स्थित है केंद्र। मुख्यमंत्री जी ने कोविड की जब चुनौती थी तो ये महसूस किया कि बच्चों की कोचिंग बंद हो गई और ऑनलाइन कोचिंग चल रही थी और ऑनलाइन कोचिंग बहुत महंगी थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के निर्देश पे एक व्यवस्था बनाई जिसमें ऑनलाइन कोचिंग यानी मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग शुरू की। कोविड की चुनौती तो अब उतनी खतरनाक नहीं रही है, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड पे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग चल रही है। इसकी अच्छी बात यह है कि सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। बच्चे इसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं, क्लासरूम में आके पढ़ाई भी करते हैं, प्रश्न उत्तर क्विज भी करते हैं। और आज आगरा में जो हमारा ये कोचिंग सेंटर है, इसको मैंने देखा। इसमें जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, क्लासरूम आदि हैं, इसके लिए अच्छा खासा बजट हमने दिया है। सभी क्लासरूम को अच्छा कर रहे हैं और साथ साथ आने वाले समय में अगले 6 महीने में इस केंद्र को हम प्रतिभा केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। पहला यहाँ पे जी पहला जो आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भिंड में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 अंतर्राज्यीय चोर, 10 लाख रुपए का सामान पुलिस ने बरामद किया है। अब तक घटित 12 वारदातों का पुलिस खुलासा कर चुकी है। मेगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 चोर गिरफ्तार किए हैं।
इनके पास से पुलिस ने चोरी का सामान और अब तक 12 घटनाओं को करना कबूल किया है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले के बगीचा तहसील के ग्राम भितगरा के सोमेश्वर महादेव मंदिर में शिव पार्वती विवाह पर वृंदावन के पंडित राम लखन मिश्रा के भजनों में जमकर झूमे श्रद्धालु। भितगरा के नवनिर्मित सोमेश्वर महादेव में हो रहे महाशिव पुराण कथा में शिव पार्वती का विवाह बाराती में धर्म प्रेमियों ने जमकर झूमे और ठुमके भी लगाए। विवाह में होने वाले समस्त संस्कार का आयोजन भव्य रूप में हुआ। शिव जी की बारात में भूतों का अनोखा रूप देखा। सभी श्रोता जमकर नाचे। मंदिर निर्माता अरविंद गुप्ता और नारद गुप्ता एवं समस्त आयोजकों ने पार्वती माता का कन्यादान किया और विवाह का ये सुंदर स्वरूप देखने लायक था। शिव पुराण कथा का अंतिम दिन भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा रहा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। एसपी राकेश रंजन द्वारा कल अपराह्न सदर थाना परिसर में चतरा रामनवमी महासमिति तथा विभिन्न अखाड़ा समितियों के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत रामनवमी जुलूस निकालने के साथ साथ पदाधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करने की बात कही गई। इसके साथ ही अश्लील तथा भड़काऊ गाने को प्रतिबंधित बताते हुए साउंड सिस्टम को लिमिट दायरे में बजाने की बात कही। कहा गया कि सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी तथा अन्य कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर बैठक में मौजूद एसडीओ मुमताज अंसारी ने लोगों से कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाएं। दूसरी ओर कहा कि इस मौके पर बैठक में उपस्थित एसपी राकेश रंजन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि रामनवमी का त्यौहार सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया जाएगा तथा अखाड़ा के पदाधिकारियों को अन्य कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। आज चतरा थाना परिसर में जो शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई है। पूर्व में भी हम लोग एक बैठक आयोजित किए गए थे, लेकिन पुनः आदेश हुआ कि दोबारा शांति समिति के माध्यम से एक बार जितने भी अखाड़ा के हैं लोग और महानवमी समिति के जो अध्यक्ष हैं और बाकी सारी अध्यक्ष के साथ में सचिवों के साथ में हम लोगों का मीटिंग हुआ और जो दिशा निर्देश सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम लोग इन लोगों से आग्रह किए हैं और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उस दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि आगामी जो रामनवमी का पर्व त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक हम लोग संपन्न करेंगे। क्या तैयारी है? आज रामनवमी को लेकर हम लोगों ने अभी जितने भी अखाड़ा वाले थे चतरा सदर थाना के रूरल और अर्बन एरिया से उन सबों के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है और हम लोगों ने सभी इश्यूज़ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है। हमें उम्मीद है कि रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती जो है वो की जाएगी। कोई दिशा निर्देश भी दिए? हाँ, जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो हम लोगों ने दिए और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रामनवमी को। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम में कार्यक्रम को लेकर अब पंडाल का अंतिम रूप दिया जा रहा है। सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पर 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम सासाराम में निर्धारित है। सासाराम में लगातार भाजपा के कनीय वरीय नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, जहां रेलवे स्टेडियम सासाराम में आयोजन स्थल पर प्रशासन पुलिस के अलावा भाजपा नेताओं का निरीक्षण जारी है। इसी कड़ी में आज सासाराम एसडीएम मनोज कुमार, एसडीपीओ संतोष कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके रावत सहित अन्य पुलिस प्रशासन के लोग कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुलिस के निरीक्षण के बाद कई टिप्स दिए गए। सासाराम में पहली बार सम्राट अशोक की जयंती को लेकर आयोजित कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी कसर न रह जाए, इसी को लेकर भाजपा के नेता भी पूरी तरह तत्पर हैं। वहीं स्थानीय लोगों में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर कई उम्मीदें पाल रखी हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।